अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है ग्रेड 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म हीट एंड एंथैल्पी। इसका आंसर है आपका पेज नंबर 70 पर। हीट और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। पेज नंबर 70 के स्टार्ट पर देखिए, अगर आप लोग लिखा हुआ हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, एक्सरसाइज से ऊपर तक ये पूरा इसका पैराग्राफ आंसर है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि हीट क्या होती है और एंथैल्पी क्या होती है। हीट होती है कि किसी भी एनर्जी का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करना, ये क्या होती है हीट। हीट क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी का मूव करना। और एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट होती है वो उसकी क्या होती है, एंथैल्पी होती है। ये पैराग्राफ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग 3 देखिए, लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई फॉर्मेशन ऑफ अ बाउंड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कि हम लोग जब भी कोई बाउंड बनाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है। तो इसका आंसर बुक पे नहीं लिखा हुआ है, मैं बोलती हूँ और आप लोग लिखें। एटम्स रिएक्ट टुगेदर to lower their energy because स्टार्ट से दोबारा बोलती हूँ, आप लोग लिखें। बाउंड फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है कि बाउंड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज क्योंकि एटम्स रिएक्ट टुगेदर, एटम क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं टू लोअर दे एनर्जी, ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकें, लोअर कर सकते हैं। एंड बाय लोअरिंग एनर्जी दे बिकम स्टेबल, और जब वो एनर्जी को लोअर करते हैं तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज़ होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है। अब जब भी कोई बाउंड बनता है तो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट क्या कह रहे हैं कि जब रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो उनकी एनर्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। जब एटम्स रिएक्ट किए टुगेदर तो उनकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। उन्होंने अपनी एनर्जी लोअर की क्योंकि उन्होंने स्टेबल होना था। जब उन्होंने लोअर की और स्टेबल हुए तो बाउंड बना और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। अगेन मैं इसका आंसर बोलती हूँ, आप लोग लिखो। बाउंड फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस because atoms react together to lower their energy, and by lowering energy they become stable. The extra energy is released in the form of heat, so it is an exothermic process. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर आप लोग एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी, के लिपिड्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 79 पर। 79 पर लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है। ये केमिकल इक्वेशन के नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ से स्टार्ट होना है लास्ट तक। लिपिड्स क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे फैट्स, वैक्सेस। लिपिड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। देखिए लिखा हुआ है लिपिड्स सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। क्या कह रहे हैं, हमारी बॉडी की जो आधी एनर्जी की नीड है वो कौन पूरा करते हैं, लिपिड्स पूरे करते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा खाना खाएंगे तो जो हमारी बॉडी में ज़्यादा लिपिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में, कहाँ स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। In between meals and during exercise, our body relies on the resources to provide energy. क्या कह रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है वो यहीं से लेते हैं। ग्लाइकोजन इज़ द प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स। यहाँ तक इसका आंसर है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप लोगों ने याद करके आना है।